दिखावा करने के संबंध में दो तरह के लोग हमें दुनिया में मिलते हैं। एक तो वो जिनके पास धन संपत्ति होती है तब वो दिखावा करते हैं, और दूसरे वो जिनके पास कुछ भी नहीं होता, उनके पास धन संपत्ति भी नहीं होती। कहने का अर्थ ये है कि उनके पास कोई भी ऐसा गुण नहीं होता जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें, इसीलिए वो झूठ बोलकर दूसरों से अपनी प्रशंसा करवाना चाहते हैं। वो दिखावा करते हैं कुछ होने का, लेकिन उनके अंदर कुछ भी नहीं होता। जो लोग अपने गुण या फिर अपनी धन संपत्ति के कारण दिखावा करते हैं, वो अहंकार के शिकार हो जाते हैं। उनके अंदर धीरे धीरे अहंकार की भावना भर जाती है। उन्हें खुद पता भी नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे यही अहंकार उनके जीवन का मजा छीन लेता है। और जो लोग कुछ गुण या फिर धन संपत्ति ना होते हुए भी दिखावा करते हैं, ऐसे लोग जीवन में हमेशा दुखी रहते हैं, क्योंकि ऐसे इंसानों की सच्चाई कभी न कभी बाहर आ ही जाती है, जिसकी वजह से उन पर कोई भी विश्वास नहीं करता, कोई भरोसा नहीं करता, और इस दुनिया में वो अकेले पड़ जाते हैं। उनके अपने घर वाले, अपने माता पिता तक उन पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि उनकी दिखावा करने की आदत सबकी नज़रों में उन्हें नीचा बना देती। आज की जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ, वो एक ऐसे ही व्यक्ति की कहानी है जो अपनी दिखावा करने की वजह से परिस्थितियों में फंसता चला जाता है, और आखिरकार उसका परिणाम क्या होता है यह आपको इस कहानी में सुनने को मिलेगा। दिखावा करने वाले लोगों से किस प्रकार अपने आप को बचाया जाए, या फिर खुद दिखावा करने से कैसे बचें, ये सब आपको इस कहानी में सुनने को मिलेगा। दिखावा करने की वजह से जीवन में हमें मुश्किलें आ पड़ती हैं। ऐसे ही मुश्किल में रोहित नाम का एक युवक फंसा हुआ था। उसे अपने घर से निकले हुए बहुत समय हो गया था, कई महीने बीत चुके थे। वो अपने घर से यह कहकर निकला था कि नगर में वह कमाने जा रहा है, लेकिन बहुत समय बीतने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। इसलिए उसने निश्चय किया कि वो किसी भी तरीके से अपनी कमाई का साधन बनाकर रहेगा। उसने अपने ही जैसे 3-4 युवकों की टोली बना ली थी, और उन सब ने योजना बनाई थी कि वो किसी भी धनवान व्यक्ति को बुद्धू बनाकर उनका धन उनसे हासिल कर लेंगे। छल, कपट, झूठ और प्रपंच, यही रोहित और उनके साथियों के हथियार थे। उन्होंने योजना तो बना ली थी, लेकिन उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने शिकार को ढूंढेंगे कैसे, और ढूंढने के बाद उसे बुद्धू बनाकर उनका धन कैसे लूटें। आखिरकार उन चारों ने योजना बना ली। उनकी योजना यह थी क्यों न किसी ऐसे स्थान पर जाएं जहां पर बहुत सारे अमीर लोग आते हों, और वहां पर उन अमीरों में जो भी आदमी सबसे ज़्यादा दिखावा करेगा, उनका शिकार वही होगा। उन्होंने नगर में एक ऐसी जगह भी ढूंढ ली जहां पर नगर के ज़्यादातर अमीर लोग जुआ खेलने के लिए आते थे। उन चारों की योजना थी कि वो एक ऐसे नाटक रचेंगे जिसमें रोहित किसी नगर का बड़ा व्यापारी होगा, और उसके सभी साथियों में 2 साथी उनके अंगरक्षक होने का अभिनय करेंगे। सिर्फ रोहित ही नहीं था जो बड़ा व्यापारी होने का दिखावा कर रहा था, उसके साथ उसका दूसरा साथी भी था जो किसी दूसरे नगर का बड़ा व्यापारी होने का दिखावा कर रहा था। आखिर उनकी योजना क्या थी, ये आपको आगे सुनने पर ही पता चलेगा। अगले दिन सुबह सुबह सारे लोग अपने पात्र के हिसाब से वस्त्र धारण करके उस जगह पर पहुँचे जहाँ पर शहर के ज़्यादातर अमीर लोग जुआ खेलने के लिए आते थे। रोहित उस जगह पर एक नगर का बड़ा व्यापारी बनकर पहुँचा, जिसके पीछे उसके साथ ही अंगरक्षक साथ साथ चल रहे थे। सब अमीर लोगों की नज़र उन पर टिकी हुई थी, क्योंकि रोहित उन सब में सबसे ज़्यादा अमीर लग रहा था। उसकी वेशभूषा बेशकीमती लग रही थी, वह बेहद आकर्षक लग रहा था, जिससे सभी लोग उनकी तरफ आकर्षित हो गए। कुछ समय बाद एक ऐसी जगह पर
वह जाकर बैठा जो सिर्फ बहुत ज़रूरी लोगों के लिए बनी हुई। जब रोहित वहाँ पर जाकर बैठा तो उसके अंगरक्षक वहीं उसके पास खड़े रहे। वहाँ पर सब आपस में चर्चा करते हुए एक दूसरे से पूछ रहे थे, यह किस नगर का बड़ा सेठ है। उस भीड़ में रोहित का एक और साथी भी मौजूद था। उसने उन सबको संबोधित करते हुए बताया, रोहित किसी बड़े नगर का बड़ा व्यापारी है, और सब ने उसकी बात पर यकीन कर लिया। अब वो अमीर लोग जो ज़्यादातर दिखावा करते थे, जो किसी बड़े आदमी से अपना सम्मान सुनने के लिए तरसते रहते थे, ऐसे लोग रोहित के आसपास मंडराने लगे थे। वो रोहित को किसी बड़े नगर का बड़ा व्यापारी समझ रहे थे। वो ये सोच रहे थे कि अगर इनसे हमारा परिचय हो गया तो हो सकता है भविष्य में ये हमारे कुछ काम आ जाए। थोड़ी देर बाद वहाँ पर दूसरा व्यापारी भी पहुँचा जो रोहित का ही एक साथी, और वो भी रोहित की तरह बड़ा व्यापारी होने का दिखावा कर रहा था। वो दूसरा व्यापारी रोहित के ठीक सामने आकर बैठ गया। कुछ देर एक दूसरे से बात करने के बाद दोनों ने जुआ खेलने का निश्चय किया। कुछ समय बाद जुए की बड़ी बड़ी बाजियां खेली जाने लगी और रोहित जो किसी नगर का बड़ा व्यापारी होने का दिखावा कर रहा था, वो इस जुए में बहुत बड़ी रकम हार गया। लेकिन जब रोहित ने हारी हुई रकम निकालने के लिए अपनी पोटली ढूंढनी चाहिए तो उसे अपनी पोटली मिल ही नहीं रही थी। बहुत देर ढूंढने के बाद भी जब उसे अपनी पोटली नहीं मिली तो वह गुस्से से भरकर अपने अंगरक्षकों को डांटने लगा और डांटते हुए उनसे अपनी पोटली के बारे में पूछने लगा। लेकिन उसके अंगरक्षकों के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो सब अपनी गर्दन नीची करके खड़े रहे। रोहित ने बड़े ही शांत और संयम से अपने सामने बैठे हुए व्यापारी से कहा, देखिए, लगता है कि मेरे सोने की सिक्कों से भरी पोटली कहीं गुम गई है। मैं मानता हूँ कि मैं जुए में हारा हूँ, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप मुझे अपना पता बता दें तो मैं आपके पते पर यह सारी रकम भिजवा दूँगा। यह सुनकर सामने बैठा व्यापारी गुस्से से आग बबूला हो गया। वो रोहित को बहुत भला बुरा कहने लगा। नौबत यहाँ तक आ गई कि वो एक दूसरे से उलझ पड़े। वहाँ पर उनके अंगरक्षक और इधर रोहित के अंगरक्षक दोनों आपस में भिड़ गए। कुछ देर बाद एक अमीर आदमी उन दोनों के बीच में पहुँचा और उन दोनों का झगड़ा सुलझाते हुए उनसे कहा कि सेठ, आप मुझसे कुछ धन उधार ले लीजिए। आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है, यह आपको शोभा नहीं देता। मैं आपको धन उधार दे देता हूँ, आप मेरा धन मुझे लौटा देना। यह रहा मेरा पता। और अपना पता बताते हुए उस अमीर आदमी ने रोहित को बहुत सारे सोने के सिक्के दे दिए जितने वो जुए में हारा था। रोहित ने अपने सामने बैठे हुए व्यापारी को वह रकम लौटा दी जिससे वह जुए में हारा था। रोहित उस अमीर आदमी को धन्यवाद देते हुए उसे अपना पता बता दिया और कहा कि अगर तुम हमारी मदद नहीं करते तो शायद आज हमें अपमानित होना पड़ता, लेकिन तुमने हमारी इज्जत बचाई है और बदले में हम तुम्हें सम्मान से नवाजेंगे। तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम बेहिचक हमारे नगर में आ जाना। अब वो अमीर आदमी तो चाहता ही यही था कि किसी तरह मेरा काम निकल जाए, किसी तरह मैं यह व्यापारी की नज़र में ऊंचा बन जाऊं कि भविष्य में कोई मैं अपना काम उनसे निकलवा सकूं। थोड़ी देर बाद संध्या हो चुकी थी और संध्या समय सभी अपने घर की तरफ प्रस्थान कर गए। रोहित ने भी उस अमीर आदमी से जाने के लिए आज्ञा मांगी। कुछ समय में उसका धन वापस लौटाने का वादा करते हुए रोहित वहां से अपने अंगरक्षकों के साथ प्रस्थान कर गया। उनके द्वारा रचे गए नाटक में एक अमीर आदमी फंस चुका था जिससे उन्होंने बहुत सारा धन ऐंठ लिया था।
रोहित ने योजना बनाई थी कि जैसे ही वो किसी अमीर आदमी को बेवकूफ़ बना देगा तभी वो इस नगर को छोड़ देगा, क्योंकि यहाँ पर रहना अब खतरनाक साबित हो सकता था। इसीलिए उसने अपने उस साथी को आने के लिए कहा जो दूसरे व्यापारी का अभिनय कर रहा था, क्योंकि सोने के सिक्कों से भरी पोटली तो उसी के पास थी। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी रोहित का वो साथी उसे कहीं नहीं मिला। अब रोहित को आभास हो गया था कि उसके साथी ने उसी के साथ चालाकी की, उसको बेवकूफ़ बनाया, उसको धोखा दिया है। वह सारा धन लेकर रफू चक्कर हो गया। जब रोहित को इस बात का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। बिना धन के वो इस नगर को छोड़ भी नहीं सकता था, क्योंकि कहीं जाने के लिए भी तो धन चाहिए। और जिस अमीर आदमी से उसने धन उधार लिया था वो उसे इस नगर में ज़रूर किसी न किसी दिन पकड़ लेगा, और जिस दिन वो उसे पकड़ लेगा उसे लंबी कारावास हो जाएगी। यहाँ पर समझने की बात यह थी कि वो अमीर आदमी उन लोगों के बीच में दिखावा करने की कोशिश कर रहा था कि मैं व्यापारी के कितने करीब हूँ, मैं उनकी मदद करता हूँ, ताकि दूसरे अमीर लोगों को ये लगे कि इसके संपर्क में बहुत ऊंचे ऊंचे लोग हैं, यह बहुत अमीर है, बहुत रईस लोगों के बीच उठना बैठना है। इसलिए उसके दिखावे की वजह से रोहित रूपी व्यापारी को वो धन उधार दे दिया था। और रोहित तो जैसा कि आप सबको पता है वो तो इसलिए दिखावा कर रहा था कि वो किसी को अपना शिकार बना सके। दोनों को दिखावे की सजा मिली। उस अमीर आदमी का धन लुट गया। यहाँ रोहित को उसके साथी ने उसी के साथ छल किया। कुछ समय बाद रोहित को नगर के सिपाहियों ने ढूंढना शुरू कर दी। इस डर से वह घर से भाग गया। भागते भागते वह एक भिक्षु की कुटिया में पहुंचा, जहां पर एक भिक्षु ध्यान कर रहे थे। रोहित उस भिक्षु के चेहरे के सादगी को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो गया। वह उनके ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद भिक्षु ने जब अपनी आंखें खोली तो उन्होंने सामने बैठे रोहित को देखा। उन्होंने रोहित से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो और यहाँ पर मुझसे क्या चाहते? रोहित उनके चरणों पर गिर पड़ा और रोते हुए बोला, गुरुदेव, मैं दिखावा कर कर के थक चुका हूँ। मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। घर वालों के सामने मुझे दिखावा करना पड़ता है कि मैं नगर में कोई काम कर रहा हूँ, और नगर में मैं लोगों को बेवकूफ़ बनाता, उनके साथ छल करता हूँ, कपट करता हूँ। मेरा पूरा अस्तित्व दिखावे पर टिका हुआ है। कृपया करके मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे मैं आपकी तरह सादगी भरा जीवन जी सकूं, खुश होकर, शांत होकर अपने जीवन का मजा ले सकूं। मैं थक गया हूँ। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, सारी दुनिया दिखावा ही तो कर रही है। कोई अगर तुमसे कहता है कि तुम बहुत ही ईमानदार आदमी हो तो तुम खुश हो जाते हो, ये जानते हुए भी कि तुम एक झूठे और दिखावा करने वाले आदमी हो। हर जगह, हर परिस्थिति में जब भी किसी इंसान को मौका मिलता है तो वो दिखावा करने से चूकता नहीं है। ये तुमने भी जरूर महसूस किया होगा। दिखावा करने के बाद तुम्हें तो ये लगता है कि तुम बहुत समझदार हो, तुम सामने वाले से अच्छे हो, लेकिन इन सब चीज़ों के कारण तुम्हारे जीवन की सरलता खो जाती है। तुम साधारण नहीं रह पाते। तुम हर जगह दिखावा करने की कोशिश करते रहते और सामने वाले के सामने अच्छा बनने की कोशिश करते रहते, और इसीलिए जीवन के आनंद को तुम कभी महसूस ही नहीं कर पाते। लेकिन समझने की बात ये होती है कि आदमी दूसरों के सामने दिखावा तभी करता है जब वह सामने वाले की नज़र में ऊंचा होना चाहता है, उनसे श्रेष्ठ होना चाहता है। अगर तुम सामने वाले से प्रभावित नहीं होते तो तुम्हें दिखावा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं रही, क्योंकि तुम किसी न किसी तरह से सामने वाले व्यक्ति को आकर्षित करना चाहते हो, उसे अपनी ओर खींचना चाहते हो, और यही दिखावे का सबसे बड़ा कारण होता है। लेकिन जो इंसान तुम्हारे दिखावा करने की वजह से
तुम्हारी तरफ आकर्षित होता है, अगर उसे तुम्हारी सच्चाई पता चलेगी तो तुमसे कहीं गुना दूर हो जाएगा। इसीलिए दिखावा करने की वजह से अपने भी हमसे दूर होते चले जाते हैं और हमें इसका एहसास भी नहीं होता और हम अकेले पड़ जाते हैं। आखिरकार हम पाते हैं कि हमारे आसपास कोई भी मौजूद नहीं जिसे हम अपना कह सकें, जिससे हम अपने दिल की बात कर सकें, क्योंकि हर इंसान के सामने हमने सिर्फ दिखावा ही किया है। लेकिन जो इंसान अपने आप को जानता है, अपने एकांत में स्थापित हो गया है, वो किसी के आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो इंसान अपने आप को जानता है, वह अपने आप को एकांत में स्थापित कर लेता है। उसे किसी के आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस अपने ही एकांत का आनंद उठाता है। उसके पास जो कुछ भी है उसी में वह आनंदित होता रहता है। उसे दिखावा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वह सामने वाले से प्रभावित ही नहीं होता। वो ये सोचता है उसके पास जो है उसके लिए ठीक है, मेरे पास जो है वो मेरे लिए ठीक। इसीलिए उसका जीवन सरल होता चला जाता है, साधारण होता और जितने तुम सरल बनते जाओगे, लोग अपने आप ही तुम्हारी तरफ आकर्षित होंगे। जीवन एक परीक्षा है, लेकिन कुछ लोग उस परीक्षा में संघर्ष नहीं कर पाते और वो लोग एक दिखावे का रास्ता अपना लेते हैं। वो जीवन को पूरी सच्चाई से जीना ही नहीं चाहते। वो खुद की सच्चाई को भी खुद स्वीकार नहीं करना चाहते। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके अंदर बहुत सारी बुराइयां होती, लेकिन वो अपनी बुराइयों को कभी खुद महसूस ही नहीं कर पाते, खुद स्वीकार ही नहीं कर पाते। उन्हें पता होता है कि उनके अंदर ये कमी है, लेकिन अहंकारवश दिखावे के कारण ना तो वो अपनी बुराई सामने वाले के सामने बता पाते हैं और ना ही उसको खुद स्वीकार करके उसको ठीक कर पाते हैं। इसीलिए सबसे पहले दिखावे की दुनिया को छोड़ो, बनावटी दुनिया से दूर हट, क्योंकि जब बनावटी दुनिया तुमसे दूर होगी तो ही तुम्हारा मन स्वच्छ हो पाएगा, निर्मल हो पाएगा। और जितना मन तुम्हारा निर्मल होगा उतने ही अच्छे लोग तुम्हारे संपर्क में आते रहेंगे, और जितना कपटी तुम्हारा मन होगा तो कपटी लोग ही तुम्हें मिलते जाएंगे। हमें वही लोग जीवन में टकराते हैं जिस तरह का हमारा खुद का नज़रिया होता है। अगर हमारा नज़रिया साफ है, शुद्ध है, शुद्ध लोगों के संपर्क में ही आएंगे, और वहीं पर अगर हमारा नज़रिया कपट से भरा हुआ है, धोखे से भरा हुआ है, तो हमें रास्ते में ऐसे ही लोग आएंगे। तुम किसी को धोखा दोगे, कोई तुम्हें धोखा देगा, और ये गोला निरंतर चलता रहता। इस चक्र से बाहर आने का सिर्फ एक ही तरीका है, किसी को आकर्षित करने की कोशिश मत करो। किसी को भी जबरदस्ती झूठ बोलकर खुश करने की कोशिश मत करो। बस तुम अगर ये छोटा सा सिद्धांत अपना लेते हो तो तुम्हारी बनावटी दुनिया कब सच में बदल जाएगी तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। साधारण रहकर, सरल रहकर, ध्यान की गहराइयों से अपने जीवन का परिचय कराओ, तब तुम्हें जीवन का आनंद का पता चलेगा। तब तुम समझोगे कि जीवन के असली मायने क्या होते हैं। किसी को बेवकूफ़ बनाना, किसी को झूठ जबरदस्ती दिखावा करना, ये जीवन नहीं है, यह कुछ और है। यह दुख है, यह संताप है, और यही दुखों का कारण है। इसीलिए दुखों को काटना चाहते हो तो सबसे पहले इस दिखावे रूपी पेड़ की जड़ को काटो। और यह कहकर वो भिक्षु कुटिया के अंदर चला गया। उनके जाने के बाद रोहित ने महसूस किया कि उसके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उसके पीछे मूलभूत कारण उसका दिखावा ही है। अगर वो दिखावा करना छोड़ देता है तो जाहिर सी बात है वो झूठ बोलना भी छोड़ देगा। फिर कैसे भी परिस्थिति हो वो सिर्फ सच बोलेगा, और जब सच बोलने की हिम्मत उसमें आ जाएगी तो उसका जीवन खुद ही परिवर्तित हो जाएगा। ऐसे ही विचारों में डूबा हुआ वो जंगल को पार कर गया। मेरी इस कहानी को सुनने के लिए
आप सभी का शुक्रिया। ऐसे ही जीवन का मूल्य सिखाने वाली कहानियों को सुनने के लिए मेरी इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें। खुश रहें, मुस्कुराते रहें।